वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक हमारी चल रही है, जो कि आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट बुक है। तो हम इसमें होमोजीनियस फंक्शन कर रहे हैं और इससे पहले हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और देखिए, सभी के नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो गणित शास्त्र बीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन जिसमें हम सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिए हैं। इसके बाद हमारा होमोजीनियस फंक्शन वाले क्वेश्चन आज करेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपको एग्जाम में एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तो मिलेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो ये आपको एक्सरसाइज में लेके मिलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन मोस्टली कम लोग करवाते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम करते हैं। देखिए, होमोजीनियस का रूल आपको पता होगा कि जब भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है, पहला मतलब पावर सेम होनी चाहिए दोनों फंक्शंस की। उसके अलावा जो आपके पास हम y बराबर वी एक्स इस पर पुट कर देते हैं और तब जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व x प्लस के y और dy बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y के बराबर है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं। x प्लस में y dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू है 2y के बराबर। तो केवल dy अपॉन dx को इधर छोड़ते हैं, बाकी सबको हम बराबर से उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए y dy बाई अपॉन dx 2y माइनस के x को इधर ले गए, dy बाई अपॉन dx बराबर 2y माइनस के x अपॉन y। तो यहां कह सकते हैं दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। देन पुट y बराबर वी एक्स पुट करना। y की जगह जब भी आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन हो, क्योंकि ऊपर भी एक पावर वाली है और नीचे भी आपके पास एक पावर की है। ठीक है, तो जब आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है तो आपको y बराबर वी एक्स पुट करना है और एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर में b d अपॉन में dx x का प्लस के x dv अपॉन dx के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dx, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन इसका। तो v प्लस में x और dv अपॉन dx के बराबर। तो आपके पास जो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां पर आपको सेम इस तरीके से मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन में पुट 1 में पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले dy बाई अपॉन dx की जो वैल्यू आपने ये निकाली, तो इसको चेंज कर लीजिए, v प्लस में x dv अपॉन dx बराबर में आपकी वैल्यू यहां पर है आपके पास 2, तो इसको bx माइनस x में बदलिए और इसको भी bx में। जहां पर y था वहां पर मैंने b और x पुट कर दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, b प्लस में x dv अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू ये x कॉमन ले लीजिए, 2b माइनस के 1 अपॉन में bx, x से x कैंसिल। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये v प्लस में x dv अपॉन dx बराबर में 2b माइनस के 1 अपॉन v के बराबर। v को आप इधर ले जाइए, तो x dv अपॉन dx यहां पर 2b माइनस के 1 अपॉन में v और माइनस करके हम v को इधर ले आए। एलसीएम लेके अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x dv अपॉन में dx बराबर में 2b माइनस के 1 अपॉन में v और माइनस में आपकी v स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। एक मिनट रुकिए। तो अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, तो हम देखिए इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर x dv अपॉन में dx बराबर, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा v की पावर 2 प्लस में 1 प्लस का माइनस के 2v आपका माइनस में हो जाएगा बटे में v के बराबर। अगर अब आप किसको देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू होती है a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर।
जिसमें आपकी a की वैल्यू तो b को डिनोटेड करती है और b की वैल्यू आपकी 1 को डिनोटेड करती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x dv अपॉन में dx बराबर माइनस के v माइनस के 1 की पावर 2 अपॉन में v के बराबर। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, v को तो इधर ले आइए, b वाले टर्म को एक साइड लिख लीजिए b के साथ, मतलब b के इंटीग्रेशन के साथ, और x वाले टर्म को x के इंटीग्रेशन के साथ। तो यहां पर हमने कर लिया v अपॉन v माइनस के 1 का होल स्क्वायर और dv के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू 1 अपॉन में x और dx के बराबर, और उसके साथ ये जो माइनस था ये हमने इधर ही रहने दिया। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं इसको। आपके पास आता है यहाँ पे v अपॉन में v माइनस के 1 का होल स्क्वायर और dv बराबर आपकी वैल्यू थी 1 अपॉन में x और dx के बराबर। अब आपको देखिए करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग सामने लगा दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन सिंपल तो होगा नहीं, तो हम इसको यहाँ तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो आप इसको पार्शियल फंक्शन में डिवाइड कर लीजिए, तब आप वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन पार्शियल फंक्शन से लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। मैंने क्या करा, जो ऊपर वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो उसमें क्या करा, मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने माइनस कर दिया और एक मैंने प्लस कर दिया, बटे में v माइनस के 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आपके लो dv के बराबर माइनस के 1 अपॉन x और dx के बराबर। अब दोनों को सेपरेट करते हैं अलग अलग। तो एक तो हो जाएगा b माइनस के 1 के बटे में b माइनस में 1 का होल स्क्वायर और dv के बराबर प्लस में 1 के बटे में b माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके लो dv के बराबर माइनस के 1 अपॉन में x और dx से बराबर। अब देखिए जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में v माइनस के 1 का dv इंटीग्रेशन, मतलब 1 अपॉन में, इसको आप इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या करा, इसको ऊपर ले गया तो ये आपकी हो जाएगी b माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 के बराबर और dv बराबर माइनस के 1 अपॉन में x और dx के बराबर। अब आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log v माइनस 1 के बराबर, क्योंकि इसको t मानकर आप करेंगे तो सिंपल आपको 1 आ जाएगा, और इसका डायरेक्ट लिख दीजिए, सीधा v माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर आप सॉल्व करेंगे प्लस, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर फॉर्मूला लगा है x की पावर n वाला। तो इंटीग्रेशन में जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n प्लस के 1 एंड n प्लस के 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस के 2, तो ये आपका फॉर्मूला होता है b माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1, और यहाँ पर आपके लो माइनस के log x के बराबर। और देखिए दोनों तरफ जब log है तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आपकी log की फॉर्म में भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट में log v माइनस के 1 प्लस में यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस के 1 की पावर माइनस के 1, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, कि दो में से एक गए तो माइनस के 1 के बराबर माइनस के log x प्लस में log c के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू log v माइनस के 1, ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसको 1 के बटे में पहुंचा देंगे तो ये आपकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, बराबर है माइनस के log x और प्लस में log c के बराबर। अब जब आपके पास कंप्लीट आपको सॉल्यूशन कर लिया तो हमको ये पता थी कि y बराबर जो वैल्यू थी आपकी v x के बराबर थी। अब हमको b की वैल्यू पुट करनी है, तो y अपॉन में x बराबर आपकी वैल्यू यही v के बराबर। ठीक है, पुट करते हैं। तो पुट करने पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पर पुट कीजिए तो ये आपकी वैल्यू log y अपॉन में x माइनस के 1 माइनस के 1 अपॉन में y अपॉन में x माइनस के 1 और बराबर माइनस के log x प्लस में log c के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आपके लिए log y माइनस के x अपॉन x माइनस में 1 अपॉन
y माइनस के x अपॉन x और बराबर में माइनस के यहाँ पर आपके log x प्लस में log c के बराबर। अब देखिए ये आपके log का फॉर्मूला है, तो log को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको log y माइनस के x जो आपके डिवाइड में होती है वो आपका माइनस में आ जाती है log के साथ। तो यहाँ पर आपके log x के साथ और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो माइनस के x अपॉन में y माइनस के x बराबर में माइनस के log x प्लस में log c के बराबर। तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे बराबर में इधर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log y माइनस के x और इसको इधर पहुंचा दें तो प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर log c प्लस में x अपॉन y माइनस के x के बराबर, और इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, बुक में जो इसका आंसर है वो यहाँ पर log नहीं दे रखा, केवल c दे रखा है। जब इसका आंसर आप चेक करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना उसमें गलत आंसर है, कि कभी भी आप जब log को दोनों साइड इंटीग्रेट होता है तो हमेशा आपको जो वैल्यू c की मतलब कांस्टेंट वेरिएबल ऐड करना होता है वो हमेशा log की फॉर्म में ऐड करना पड़ता है। इसने log की फॉर्म में नहीं ऐड कर रखा, इसलिए वहां पर c लिख रखा केवल। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि log c की वैल्यू भी एक कांस्टेंट है और केवल आप c मान लोगे तब भी एक कांस्टेंट है, तो log पर c का तो कोई असर पड़ेगा नहीं, रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरफ ऐड जब वेरिएबल करोगे कांस्टेंट में तो आपको log ही करना है, ऐसा नहीं है केवल आप केवल c ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बुक में, ठीक है। काफी लोग इसको क्वेश्चन को उस तरीके से कर देते हैं, लेकिन आपका कांस्टेंट वेरिएबल हमेशा आपका यही ऐड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली उसी तरीके का होमोजीनियस फंक्शन से क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाई वाई वाले एक साथ ले लेते हैं और डी वाई वाले मतलब डी वाई वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड पर ले लेते हैं और बाकी पद सिंपल एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है सबसे पहले वाई माइनस के एक्स डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स प्लस के वाई और डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस पद को सबसे पहले इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका वैल्यू वाई और एक्स को हम इधर ले आए माइनस से, तो इधर हो जाएगी यहाँ पर आपका वैल्यू वाई डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू वाई माइनस के एक्स, यहाँ से आपने वाई प्लस में एक्स और मैंने डी वाई वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो इसको इसके डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो वाई माइनस के एक्स और वाई प्लस में एक्स बराबर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। और इसको आप सिंपल चेंज करके लिख लीजिए, डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में वाई माइनस के एक्स और वाई प्लस के एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमारे होमोजीनियस फंक्शन है, ऊपर ही पावर 1 1 है और नीचे पावर 1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। देन आप जब होमोजीनियस है तो आपको पुट करना है यहां पर वैल्यू कि y बराबर vx, और जब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां पर आप सिंपल लिख सकते हैं इसको डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में v प्लस में x और डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। सिंपल आप याद कर लीजिए इस वैल्यू को, इसी तरीके से पुट कर देते हैं। तो अब पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने पुट की तो v प्लस में x डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना वी एक्स माइनस के x बटे में वी एक्स प्लस में x के बराबर। तो यहाँ पर v प्लस में x देन डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो v माइनस के 1 के बराबर, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो v प्लस के 1 के बराबर। x से x कैंसिल, आपकी वैल्यू v प्लस में x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस के 1 और v प्लस के 1 के बराबर। अब v को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं इसको ले जाकर, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस के 1 b प्लस के 1 और माइनस के b के बराबर बटे 1। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए इसको, x डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर v माइनस के 1 और एलसीएम ले लिया b प्लस के 1, तो माइनस में v की मल्टीप्लाई
बी प्लस के 1 के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एलसीएम लेकर सॉल्व किया मैंने और कुछ नहीं किया। यहाँ पर x dv अपॉन dx के बराबर v माइनस के 1 माइनस के v स्क्वायर और माइनस के v अपॉन में v प्लस के 1 के बराबर। तो ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी x dv अपॉन में dx बराबर में माइनस के 1 और माइनस के v स्क्वायर अपॉन में v प्लस के 1 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, मैंने इसको ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, x dv अपॉन में dx बराबर माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू v स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर। मैंने आगे पीछे लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 1 के बराबर। अब v वाले टर्म को v के साथ लिख लीजिए और x वाले टर्म को x के साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस के 1, यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी d v के बराबर बराबर है 1 अपॉन x, और इस माइनस को इधर ही रहने दिया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू d x के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू सिंपल हो चुकी है, तो इसी वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज पे और मूव कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है b प्लस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू b प्लस के 1 v की पावर 2 प्लस के 1 का dv के बराबर और माइनस के 1 अपॉन x, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, b प्लस के 1 माइनस के 1, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसको पीछे से नोट करके यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इनका इंटीग्रेट तो आपको करना ही है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अब आपको जब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लिया मैंने v अपॉन b की पावर 2 प्लस के 1 का dv प्लस में 1 अपॉन v की पावर 2 प्लस के 1 का dv बराबर माइनस के 1 अपॉन में x, सॉरी dx के बराबर 1 अपॉन x, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब आप इनको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको t मानना पड़ेगा। t जब मानेंगे तो एक काम करता हूं, मैं कर ही देता हूं आपके लिए t मानकर, जिससे आपकी समझ में आ जाए, अगली बार डायरेक्ट कर देंगे। मैंने मान लिया t बराबर v की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपका वैल्यू dt अपॉन में dv बराबर आपका वैल्यू 2v के बराबर, v के रेस्पेक्ट में किया तो, और यहाँ से आपकी वैल्यू dt अपॉन में 2v बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv के बराबर। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर v तो आपके पास पहले था, इसको मैंने t के बराबर मान लिया, और जब मैं dv की वैल्यू लगाऊंगा यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू है dt अपॉन में 2v के बराबर और प्लस में 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस के 1 में dv और बराबर में माइनस के 1 अपॉन में x और dx के बराबर। अब आप सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में t अपॉन में dt के बराबर प्लस में 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस के 1 dv के बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 अपॉन x, और यहाँ से आपके वैल्यू dx के बराबर। अब आपके पास ये पोर्शन ऐसा आ गया कि आप इनका सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2, ये आपके वैल्यू log t के बराबर प्लस में ये आपका सीधा फॉर्मूला हो जाता है, जिसका आपकी वैल्यू है tan इनवर्स v के बराबर बराबर में आपके वैल्यू माइनस के log x, और जब दोनों तरफ आपके पास log वाले पद ऐड है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा कांस्टेंट आपका log की फॉर्म में ही ऐड होगा, तो बराबर मान लिया log c के बराबर। अब यहाँ पर जो t की वैल्यू है जो आपने मानी है, उसको पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन में 2 log v स्क्वायर प्लस के 1 प्लस में आपकी वैल्यू tan इनवर्स v बराबर है माइनस के log x और प्लस में log c के बराबर। अब आपको क्या करना है, वेयर v बराबर y अपॉन x आपको पुट कर देना है। तो v की जगह पुट कीजिए 1 अपॉन में 2 log, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आपको हो जाएगा v का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में
टेन इनवर्स, यहां से आपकी वैल्यू यही y अपॉन एक्स के बराबर में आपके वैल्यू माइनस के log x और प्लस में log c के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2 और इस वाले पोर्शन को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर बटे में x स्क्वायर और प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर माइनस के log x प्लस में log c के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में इस वैल्यू के लिए अब आप इसको जो ना, ये जो log वाला फॉर्मूला है इसको अलग अलग कर लीजिए माइनस करके। तो जब आप इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 2 log y स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में log एक्स स्क्वायर और 1/2 को अलग से लिख लिया मैंने और प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन में x बराबर है माइनस के log x और log c के बराबर। 1/2 की गुणा अंदर कर दीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 log y स्क्वायर को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 1 अपॉन 2 और यहाँ पर log एक्स स्क्वायर प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन में x बराबर माइनस के log x और log c के बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो पावर है ये आपकी आगे आ जाती है। जब भी log के ऊपर जो पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, log के फॉर्मूले के थ्रू यहां पर आपको log x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस के 2 अपॉन 2 log x प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर माइनस के log x प्लस में log c के बराबर। अब 1 से 1 के मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में log x प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर में माइनस के log x प्लस के log c। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद जो आपकी वैल्यू बची 1 अपॉन में 2 log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और बराबर में log c के बराबर। और दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको कौन सी वैल्यू किस तरीके से, और हमेशा जब भी आपके पास माइनस कंफ्यूज हो जाए आप सोचे कि ये माइनस इधर लगाना है इधर लाना, तो मोस्टली क्वेश्चन में आप आंसर जो माइनस को उधर लगाइए एक्स के साइड में, क्योंकि एक्स वाले जो पोर्शन है हमारा ज्यादातर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम ले गए इधर को, तो 2xy और dy के बराबर। तो dy हमारा इधर है तो इसको इसके नीचे डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy और बराबर आपके वैल्यू dy अपॉन में dx के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy के बराबर। ऊपर भी 2 पावर है हाईएस्ट और यहाँ पर भी नीचे भी 2 पावर है। तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। देन पुट कीजिए y बराबर vx और dy अपॉन dx की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसको याद कर लीजिए। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस में x dv अपॉन dx के बराबर।
और अब these वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, these वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो अब आप जब पुट करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस में x dv अपॉन में dx बराबर, जब आप x की वैल्यू तो सेम रहेगी, y की जगह पुट करेंगे तो v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x vx के बराबर, इसकी जगह पुट किया तो यहाँ पर v प्लस में x dv अपॉन में dx, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस के v स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा आपका, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर v के बराबर, इससे ये कैंसिल आपका, तो v प्लस में x dv अपॉन dx बराबर आपके लोग 1 प्लस के v स्क्वायर अपॉन में 2 v के बराबर। अब आपको क्या करना है, v को इधर ले जाकर माइनस कर देना, तो यहाँ पर x dv अपॉन में dx बराबर आपके लोग 1 प्लस में v का स्क्वायर अपॉन में 2v, और माइनस करके हमने v को इधर लिया, बटे में 1, एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो x dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस में v का स्क्वायर, एलसीएम आ गया आपका 2v, तो यहाँ पे आपकी माइनस के 2v का होल स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू ये x dv अपॉन में dx बराबर 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन में 2v के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके b वाले पोर्शन एक, मतलब b वाला पोर्शन एक साइड लिखिए और वैसा पोर्शन एक साइड लिख लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2v अपॉन में 1 माइनस में v का स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन जो है ना नेक्स्ट उस पर लगाएंगे, तो v वाले पोर्शन हो जाएगा इसके बराबर, यहाँ पर dv लिख दीजिए और बराबर में 1 अपॉन में x, और यहाँ पर भी आप dx लिख दीजिए। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करके दोबारा नोट करके इंटीग्रेट कर देते हैं अब इसको। तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए इंटीग्रेटिंग, यहां लिखिए इंटीग्रेटिंग, तो आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर पीछे क्या थी एक बार देख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू थी 2v अपॉन में 1 माइनस के v स्क्वायर, 2v अपॉन में 1 माइनस के v स्क्वायर, और यहाँ पे dv के बराबर बराबर है 1 अपॉन में x, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल सिंपल, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका वही t मानकर, तो इसमें माइनस आ रहा है तो इसको मैं t को अलग से मान कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माना मैंने, लेट t बराबर 1 माइनस के v का स्क्वायर, इसका v के रेस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v, तो dt अपॉन में dv बराबर 1 का 0 हो जाएगा माइनस के 2v के बराबर। यहां से dt अपॉन में dv बराबर आपके लोग माइनस के 2v के बराबर, और dt अपॉन में माइनस के 2v बराबर आपके लोग हो जाएगी dv के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू हो गई तो अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो पुट करने पे आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो 2v ही रहने दीजिए, इसकी वैल्यू को आपने t माना है, मल्टीप्लाई में dv की जो वैल्यू है वो आपकी जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन है उसको लिख दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में माइनस के 2v, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x dx के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1 अपॉन में t बराबर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में x और dx के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू dt के बराबर। अब आपको सिंपल में क्या करना है, अब इनका सबको आपको वो कर देना है, मतलब सभी का इंटीग्रेशन कर देना है आपको। तो इंटीग्रेशन करने पे चाहो तो माइनस को इधर ले लो, अगर माइनस इधर ना लो तो आप लॉग को इधर जोड़ लेना, तब भी आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लॉग वाले पोर्शन को हम इधर ही जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के लॉग टी के बराबर, यहाँ पर आपके लोग प्लस में लॉग एक्स के बराबर। अब माइनस वाली चेंज वैल्यू इधर हो रही है तो हम क्या करते हैं, लॉग को हम इधर ही जोड़ लेते हैं जो कांस्टेंट वेरिएबल है। तो कांस्टेंट हमने जोड़ लिया लॉग सी के बराबर। अब जो आपकी टी की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर आपके लोग लॉग सी माइनस में लॉग 1 माइनस में v का स्क्वायर
बराबर लॉग एक्स के बराबर आपकी वैल्यू। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप कीजिए लॉग सी माइनस में लॉग वी की जो वैल्यू थी यहां लिख दीजिए वेयर वी बराबर वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लॉग सी माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर आपके लॉग एक्स के बराबर। इसको मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया है। अब आपकी जो वैल्यू है इसको चेंज कीजिए, तो हम यहां लिख सकते हैं लॉग सी माइनस में लॉग के फॉर्मूले के थ्रू एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर और माइनस में आपके लॉग एक्स स्क्वायर के बराबर में आपके लॉग एक्स के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपके लॉग सी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और इसकी जब आपने मल्टीप्लाई कर ली तो ये आपके लिए प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर के बराबर और यहां पर आपके लॉग एक्स के बराबर। देखिए अगर आप ऐसे ना चाहें ना और सिंपल कर सकते हैं हम इसको, तो मुझे ध्यान आ गया एक सिंपल और कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपल कर देता हूं इसको, क्योंकि इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास माइनस है ना, देखिए ये जो माइनस है ये वाला माइनस, जब मैं इसको पावर में ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या हुआ माइनस करके अंश वाला हर में बदल जाएगा, हर वाला अंश में, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास माइनस के ए होता है, यहाँ पर होता वी अपॉन ए के बराबर, तो आपकी वैल्यू जो हो जाती वी अपॉन ए की पावर माइनस के 1 हो जाती। तो हम क्या कर सकते हैं इसको v की पावर माइनस के 1 और a की पावर माइनस के 1, तो इसको हम फिर चेंज करके कर सकते हैं, ऊपर ले जाने पे ये प्लस और नीचे ले जाना ये माइनस। तो कहने मतलब क्या हुआ, हमारी जो ये वैल्यू है जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, तो हम इसी तरीके से इसको चेंज कर लेते हैं एक ही बार में। तो लॉग सी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और बराबर आपके वैल्यू लॉग एक्स के बराबर। इसको इधर ले जाइए तो यहां पर आपके लिए लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर लॉग सी एक्स और माइनस के इधर आकर लॉग सी के बराबर। जब भी ये माइनस में होते हैं आपके डिवाइड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लॉग, एक मिनट पीछे देख लेते, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बराबर में आपकी वैल्यू थी लॉग एक्स माइनस के लॉग सी के बराबर। और यहां पर आपकी वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और ये जब आपके इस तरीके से होते तो इनको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन सी के बराबर। लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यहां पर आपके वैल्यू एक्स अपॉन में सी के बराबर। इससे मैंने इसका स्क्वायर काट लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। तो यहां पर आपके वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर आपके वैल्यू सी एक्स के बराबर। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। देखिए अगर आपको एक तरीका और बता देता हूं मैं इसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं। अगर आप इतना मतलब इतना ब्रॉड नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को, तो ये जो आपको मैंने माइनस यहां माना है ना, इस माइनस को आप यहां मान लीजिए, तब आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़ेगा, सिंपल आपका आंसर फिर भी यही आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से चाहें तो माइनस वाला जो झंझट है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसे ध्यान आया तो मैंने ऐसा कर दिया। जिस तरीके आप चाहें आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। और ये आपका अलग से पोर्शन है तो इसको अंडरलाइन कर देते, ठीक है, झपका रही आपका। नेक्स्ट पेज पे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है यूनिवर्सिटी में। तो करने का तरीका वही है, तो dy अपॉन dx दे रखे हैं, सबको एक साइड लिख लीजिए, बाकी सबको एक साइड लिख लीजिए। तो मैंने इसमें चेंज किया dy वाई अपॉन में dx बराबर आपके लिए x अपॉन में y और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू कर दी। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या करा, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो यहां लिखिए दिस इज होमोजीनियस
देन पुट y बराबर वी एक्स एंड डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर आपको वैल्यू पुट करनी है v प्लस में x और डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको पता होगी, डिफरेंशिएशन करने में मिलती है हमें, तभी जाके हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके लिए v प्लस में x डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू x वी एक्स वाई का वैल्यू रख दी यहाँ पर और एक्स स्क्वायर वी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर v प्लस में x डीवी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपको v और एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो v प्लस में x डीवी अपॉन में डी एक्स बराबर आपके लिए वी एक्स स्क्वायर और नीचे से कॉमन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस में वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आपके लिए बचेगी v प्लस में x डीवी अपॉन डी एक्स बराबर में v अपॉन में 1 प्लस में v की पावर 2 के बराबर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपका इतना पोर्शन हो गया तो इसको आप इधर ले जाइए, तो x डीवी अपॉन में डी एक्स बराबर v 1 प्लस में v का स्क्वायर माइनस के v के बराबर बटे 1, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए। x डीवी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस में v की पावर 2, v माइनस के v की मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस में v की पावर 2 के साथ, तो यहाँ पर x डीवी अपॉन में डी एक्स बराबर v माइनस के v और माइनस में v की पावर 3 अपॉन में आपकी वैल्यू 1 प्लस में v का होल स्क्वायर के बराबर। इससे ये कैंसिल, x डीवी अपॉन डी एक्स माइनस में v की पावर 3 और 1 प्लस में v की पावर 2 के बराबर। अब जब आपके पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके v वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं और x वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है माइनस में v की पावर 3 1 प्लस में v की पावर 2, सॉरी ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे आपकी वैल्यू, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में। तो यहाँ पर आपके लोग 1 प्लस में v की पावर 2 बटे में v की पावर 3 और माइनस मैंने इधर लिख लिया और dv बराबर में यहाँ पर 1 अपॉन में x dx के बराबर। देखिए अब आप सोचे होंगे तो ये माइनस मैंने इधर क्यों लिख लिया, देखिए इधर लिखने का रीजन मेरा सिंपल सिर्फ एक ही है कि मुझे ये पता है कि ये जो आपकी वैल्यू ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब माइनस का जो इफेक्ट है वो दोनों वैल्यूज पर पड़ेगा। तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए तो उस कंडीशन में v माइनस को आप v के साथ ही लीजिए हमेशा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर समझ में नहीं आया, कि हमेशा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आपको माइनस हमेशा x वाले टर्म के साथ लेना, मतलब इस वाले टर्म के साथ, लेकिन इसमें मैंने माइनस टर्म ले लिया इसके साथ। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू है ये दोनों पे इफेक्ट डालेगी, मतलब ये आपकी वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको दो, जब भी एक पर इफेक्ट डालती है तो आप एक साइड लिख सकते हैं, अगर आपको दोनों पे इफेक्ट डालिए तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसका मैंने क्या करा, सेपरेट कर लिए दोनों को, 1 अपॉन में v की पावर 2 माइनस में v की पावर 2 अपॉन में v की पावर 3 और इसका भी dv के साथ और इसका भी, सॉरी इंटीग्रेशन चलिए नेक्स्ट लाइन पर करेंगे, है नी। तो पहले बस दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन v की पावर 3 माइनस में v की पावर 2 अपॉन में v की पावर 3 और dv बराबर 1 अपॉन में x और d x के बराबर। अब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू ये बच जाएगी, तो जो वैल्यू बचती है पीछे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में v की पावर 3 और माइनस में 1 अपॉन में v और ये आपकी वैल्यू थी dv के बराबर 1 अपॉन x और ये जो आपकी वैल्यू थी d x के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 अपॉन में v की पावर 3 dv के बराबर माइनस के 1 अपॉन में v और ये आपकी वैल्यू भी हो जाएगी dv के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x और ये भी आपकी वैल्यू d
x के बराबर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, ये आपके लिए माइनस में, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। v की पावर माइनस के 3 ऊपर ले लिया मैंने, dv के बराबर माइनस के 1 अपॉन में v dv के बराबर में 1 अपॉन में x और आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए सबको, मतलब फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर आपके लोग v की पावर माइनस के 3 प्लस के 1 और माइनस के 3 प्लस के 1 के बराबर। इसका हो जाएगा लॉग 1 अपॉन में लॉग v के बराबर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग v के बराबर आपके पास। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग x के बराबर और प्लस में ऐड कर दिया आपने लॉग कांस्टेंट c के साथ। तो आपकी यहां से वैल्यू ये माइनस में v की पावर माइनस के 2 बटे में आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर और माइनस में लॉग v बराबर में आपके वैल्यू लॉग x प्लस में लॉग c के बराबर। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और यहां से आपकी वैल्यू ये बटे में आकर आपकी वैल्यू हो जाएगी v की पावर 2 प्लस में और माइनस के लॉग v बराबर में लॉग x और प्लस में लॉग c के बराबर। अब आपको क्या करना है, v बराबर पुट करना वेयर v बराबर आपके लिए y अपॉन x के बराबर। तो जहां पर भी आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है वहां पर पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन में 2v की जगह पर यहाँ पर हो जाए y का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए लॉग y अपॉन x के बराबर, यहाँ पर आपके लिए लॉग x प्लस में लॉग c के बराबर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ये तो आपकी मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 वाई स्क्वायर के बराबर और माइनस में यहाँ पर आपके लिए लॉग y माइनस के लॉग x के बराबर। इसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया माइनस की फॉर्म में और बराबर में आपके लिए लॉग x प्लस में लॉग c के बराबर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 वाई स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करिए माइनस के लॉग y और प्लस में लॉग x और बराबर में आपके लिए लॉग x प्लस में लॉग c के बराबर। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और लॉग y को आप उधर ले जाइए। तो यहाँ पर आपके लिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y स्क्वायर बराबर में लॉग c और प्लस आके इधर आगे आपकी वैल्यू लॉग y के बराबर। ये दोनों प्लस में हो जाते हैं लॉग के फॉर्मूले से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y स्क्वायर बराबर में लॉग y और c के बराबर। लॉग को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये आपके लिए e की पावर में बदल जाए। तो e की पावर में x की पावर 2 अपॉन में 2y स्क्वायर बराबर में y और c के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने ही क्वेश्चन थे और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। ये जो आपको मैंने आज 4 क्वेश्चन कराए, चारों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप जरूर कर लें क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है इस तरीके का। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी भेजें जिससे सभी को इजीली हो सकता है। और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भेजें, गणित साहब BSc के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।